वनवास समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या सुख और समृद्धि से भर गई, किंतु राजधर्म का पालन करते हुए श्री राम ने माता सीता को राजमहल से दूर वन में भेज दिया। वहाँ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता माता ने 2 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को वेद शास्त्र, शस्त्र विद्या और नीति धर्म का ज्ञान दिया। लवकुश ने बाल्यावस्था में ही धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में अद्वितीय प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। वे रामायण की कथा भी गाते थे जो वाल्मीकि द्वारा रचित थी। एक दिन श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक अश्व घोड़ा छोड़ा गया। जहाँ भी वह घोड़ा जाता वहाँ के राजा यदि घोड़े को बांध देते तो युद्ध होता, अन्यथा वे श्री राम की सत्ता स्वीकार कर लेते। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भ्रमण करते हुए वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को देखकर जिज्ञासावश उसे पकड़ लिया और बांध दिया। यह देखकर श्री राम की सेना को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने छोटे बालकों ने यज्ञ का अश्व रोक दिया था। सेना के सैनिकों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु लवकुश ने कहा, हम किसी अज्ञात राजा को अपना स्वामी नहीं मानते। यदि उन्हें शक्ति है तो आकर अपना घोड़ा छुड़ाए। तब श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, किंतु बालक लव और कुश इतने पराक्रमी निकले कि उन्होंने समस्त सेना को परास्त कर दिया। उनके तीरों की बौछार से लक्ष्मण और भरत तक को घोड़ा छुड़ाने में सफलता नहीं मिली। अंततः श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आए। उन्होंने जब इन बालकों को देखा तो उनके हृदय में अजीब सी करुणा उत्पन्न हुई। उसी समय ऋषि वाल्मीकि वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बालकों का परिचय कराया। हे राम, ये आपके अपने पुत्र लव और कुश हैं। यह सुनकर श्री राम भावुक हो उठे। उन्होंने सीता और अपने पुत्रों को प्रेम से गले लगाया। इस घटना के बाद श्री राम ने यज्ञ पूर्ण किया और लवकुश को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार यह प्रसंग हमें बताता है कि रामायण केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं, बल्कि परिवार के बिछुड़ने और पुनर्मिलन की गहरी भावनाओं से भरी हुई महागाथा है।